हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि हमें स्लीव की कटिंग आर्म होल के हिसाब से कैसे कट करनी है, ताकि जो हमारा स्लीव है छोटा बड़ा ना हो और आर्म होल पर एकदम अच्छी तरीके से फिट हो जाए। तो ब्लाउज के नाप से आर्म होल को किस तरीके से नापना है और फिर नाप के हिसाब से किस तरीके से आर्म होल की कटिंग करनी है और साथ के साथ स्लीव की कटिंग करना, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आर्म होल की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लाउज का नाप लेना है और देखिए स्लीव को अच्छे से सेट करना है। इसके बाद देखिए जहाँ पे स्लीव का जॉइंट है ना, देखिए आपको देख लेना है जॉइंट परफेक्ट तरीके से अच्छे से सेट करना है और यहाँ पे ऐसे एक निशान लगा देना है। निशान एकदम सीधा लगाना है ऐसे। इसके बाद आपको इंची टेप से यहाँ पे देखिए इंची टेप को रखना है और जहाँ पे निशान लगाया है वहां तक लंबाई नाप लेनी है। देख सकते हैं कि कितने इंच का आ रहा है हमारा आर्म होल, 6.5 इंच का। अभी आपको आर्म होल की लंबाई के साथ साथ देखिए इसकी गोलाई भी नाप लेनी, क्योंकि गोलाई ज्यादा जरूरी है। आर्म होल की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, पर गोलाई जो है जितने पे है उतने पे ही रहेगी। इस ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई नापने पर 9 इंच आई है और लंबाई आर्म होल की 6.5 इंच है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस ब्लाउज का जो गला है वो 12 इंच डीप है। तो इस गले के हिसाब से देखिए यहाँ पर शोल्डर जो है 5.5 इंच है। अगर यहीं पर गला छोटा होता है, यानी कि 7 से 8 इंच के बीच में होता है या फिर उससे भी छोटा होता है, तो शोल्डर भी ज्यादा हम लेते हैं और आर्म होल भी। तो आर्म होल की लंबाई गले के हिसाब से कम ज्यादा हो जाती है। और फिर जब स्लीव को हम ज्वाइंट करते हैं तो आर्म होल पर वही स्लीव जो है छोटी बड़ी हो जाती है। इसलिए जब भी आपको आर्म होल की कटिंग करनी है तो आर्म होल की लंबाई से ज्यादा आपको आर्म होल की गोलाई पर ध्यान देना है। और जब गला डीप होता है यानी गहरा होता है तो चेस्ट भी हम आधा इंच कम लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब शोल्डर कम है तो आर्म होल के पास आधा इंच बाहर की साइड जाकर आर्म होल का शेप देना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है, तभी आपका जो बाजू है परफेक्ट बनेगा फ्रेंड। अब जितनी आर्म होल की लंबाई आई है ना, इसको ऐसे हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें गुलाई देनी है। तो गुलाई देने के लिए क्या करना है, ऐसे डॉट डॉट करके आपको निशान लगाना है। जब आपको लगे कि हमारा शेप सही है, फिर आपको उसको डार्क कर लेना है, क्योंकि आर्म होल का शेप परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट रहेगा तभी स्लीव बराबर से बैठेगी। आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई नाप के हिसाब से 9 इंच है, यानी कि हमारा आर्म होल परफेक्ट है। तो आर्म होल हमने आपको कटिंग करके बता दिया फ्रेंड। अब हम आर्म होल के हिसाब से बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए क्या करना है, कपड़े को पहले फोल्ड करना है। अब कपड़ा कैसे फोल्ड करना है, इसके लिए आपको पीछे का पल्ला लेना है और चेस्ट को नापना है। डीप गला है तो जितना चेस्ट आपको मिल रहा है उसमें आधा इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए हमारा जो चेस्ट है 9.5 इंच का है, तो हमने आधा इंच प्लस करके लिया है 10 इंच। 10 इंच पे स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। आपका भी अगर गला डीप है तो आपको चेस्ट में आधा इंच प्लस करके स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। लंबाई हमने यहाँ पर देखिए 8.5 इंच ली है। अब हम ब्लाउज के नाप से स्लीव की कटिंग आपको पहले बताएंगे। तो देखिए आपको निशान के पास इस तरीके से अपने नाप को रखना है, एकदम मोहरी को एकदम सीधा कर लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ऊपर की साइड भी सीधा रखना है, मोहरी की साइड भी सीधा रखना है। और यहाँ पे देखिए जो निशान है ऐसे लगा लेना है, ये देखिए। और ये फोल्डेड साइड से भी एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें नाप को भी हटा लेना है फ्रेंड्स। अब ये जो हमको डाउन का निशान मिला है ये मैं नाप लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3.5 इंच पर हमारा डाउन का निशान आ रहा है, जो कि हमने अपने नाप के हिसाब से लिया है। तो इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है। और यहाँ पे देखिए फोल्डेड साइड से फ्रंट 2 इंच सीधा रखना है। अब आप चाहे तो देखिए पीछे के पल्ले का आर्म होल ऐसे ले लेना है और यहाँ से नाप कर देख लेना है कितना आ रहा है, 8 इंच। जितना हमारे पीछे के पल्ले में आ रहा है उतना ही हमने नाप से भी लगाया हुआ है। देखिए एकदम परफेक्ट वैसे ही आ रहा है। तो अगर आपके पास नाप नहीं है ना, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। पीछे के आर्म होल को ऐसे नाप लेना है और इस तरीके से सीधी वाली लाइन पर निशान लगा लेना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो मार्क है उसको आधा कर लेना है और 2 इंच तक निशान सीधा रखना है, फिर यहीं से शेप देना शुरू करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कटिंग करेंगे आपका स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा और परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बार हमें फिर से ऐसे अपने स्लीव को रखना है। इसकी जो मोहरी है ना उसका निशान उतार लेना है। तो मोहरी का निशान ऐसे उतारना है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से सेट करना है। देखिए यहाँ पे मोहरी का निशान आ रहा है और ये छोटी बाजू की मोहरी है, पर हमारी जो बाजू है 8 इंच लंबी है। तो 8 इंच बाजू की लंबाई में मोहरी जो है वो 6 इंच पर है। तो देखिए दोनों पॉइंट को आपको कैसे मिलाना है, ऐसे इस तरीके से
हल्का-सा कर्व लेते हुए यानी गोलाई में मिलाना है, तिरछा बिल्कुल नहीं मिलाना। अगर आप तिरछा मिलाएँगे फ्रेंड्स, तो आपका जो बाजू है वो लूज़ हो जाएगा, फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। देखिए तिरछा करने पे कितना अंतर आ रहा है। तो आप इस तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे। अगर आपके पास छोटी बाजू का नाप है और बड़ी बाजू बनाना है तो इस तरीके से निशान लगाना है। जैसा आपका नाप रहेगा, नाप के हिसाब से लगाना है। अब देखिए फ्रेंड्स मार्जिन मैं 2 इंच रख रही हूँ, जितना हमने पीछे के पल्ले में रखा है उतना ही मैं यहाँ पर भी मार्जिन रख रही हूँ। मार्जिन का भी शेप आपको इसी तरीके से देना है, ये देखिए। तो हमने आपको स्लिप की कटिंग परफेक्ट तरीके से बता दी फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आई हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब तैयार पे कट लगा लेना है, मैं आपको गहराई देना बताती हूँ। गहराई देने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, ऐसे 1 इंच कपड़े को आगे-पीछे कर लेना है, तो ऊपर का पार्ट जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देना है, तो इससे आपकी गहराई भी आ जाएगी एकदम ईज़ी तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं, आपको गहराई देने में दिक्कत आती है, तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो स्लीव है वो कट हो चुका है। अब देखिए हम इसे आर्म होल पर नापेंगे। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ना ऐसे आर्म होल पर स्लीव को नाप लेना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एकदम परफेक्ट तरीके से स्लीव सेट हो रहा है। अब मैं इसको आपको सिलना भी बताऊँगी। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने ब्लाउज़ को तैयार कर लिया, शोल्डर जॉइंट कर लिया, शोल्डर पे एक्स्ट्रा कपड़ा अगर है तो कट कर देना है। अब मैं आपको बाजू जोड़ना बताती हूँ। तो बाजू हमेशा आपको शोल्डर के सेंटर से जोड़ना है। तो क्या करना है, पहले आपको अपनी बाजू को तैयार कर लेना है। देखिए गहराई वाले पार्ट को सामने वाले पल्ले की साइड रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो बाजू में मार्जिन है ना, मार्जिन तक का कपड़ा आपको सीधा रखना है। अगर ये सीधा नहीं रहेगा तो जॉइंट ऊपर-नीचे आएगा। अब देखिए स्लिप का जो सेंटर का कट है, उस कट को शोल्डर के सेंटर पर मिलाना है और इस तरीके से नापते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। अगर आपको इस तरीके से सिलने में दिक्कत आ रही है तो आप शोल्डर के सेंटर से सिलाई शुरू करिएगा। स्लीव को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बराबर से रखकर ही सिलना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी जो स्लीव है प्रॉपर तरीके से बैठ गई है। आगे पीछे दोनों के आर्म होल में बराबर से आई है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका भी जो स्लीव है एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब हम क्या करेंगे, सिलाई को डबल कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स स्लीव एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। अभी क्या करना है कि अब इस पर फिटिंग लगा लेना है ब्लाउज पर। तो फिटिंग लगाने के लिए आपको जो आगे का पल्ला है पीछे के पल्ले के सेंटर पे ऐसे रखना है मिला करके बराबर से। और यहाँ पे देखिए स्लीव का दोनों जॉइंट ना बराबर से मिला के रखना। स्लीव एक भी साइड से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। स्लीव को आपको बराबर से मिलाकर ऐसे सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो स्लीव है एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया है, फिटिंग की सिलाई भी एकदम परफेक्ट आ गई है। और थोड़ा बहुत कपड़ा अगर एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर दीजिए। अब मैं इसको सीधा करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो स्लीव है एकदम अच्छे से जॉइंट हुआ है एकदम फिनिशिंग के साथ और स्लीव का जॉइंट भी बराबर से है। तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका भी स्लीव छोटा-बड़ा नहीं होगा। आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।